हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 का जो डबल बेंच में केस किया गया था उससे संबंधित कुछ जानकारी निकल करके सामने आई है। आप लोगों को पता है कि वीडियो 18 के केस में दो चैम्बर को इंगेज किया गया है। पहला है मुजीब अहमद सिद्दीकी साहब का और दूसरा है अशोक खरे साहब का। तो मेरी बात जो है मुजीब अहमद सिद्दीकी साहब से भी हुई और अशोक खरे सर के चैम्बर में भी बात हुई है। उसी से संबंधित कुछ जानकारी है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जो है वीडियो 18 डबल बेंच को लेकर के एक अपडेट आई है। उसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के। एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे, प्लस जो अपडेट हुआ है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और उनका मतलब क्या है, और जो अगली हियरिंग होने वाली है उसका क्या मतलब निकल सकता है, और जो अभी तक रिट नहीं हुई हैं, जिन अभ्यर्थियों को याची बनाया गया या याची बने हैं उनकी रिट नहीं हुई है, वो कब तक हो सकती है और उसकी तारीख कब लग सकती है, हम लोग एक एक पॉइंट इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपडेट हुआ है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या अपडेट हुआ है। पहला आप पॉइंट देख रहे हैं, केस टाइप SPLAD, इसका मतलब क्या है? स्पेशल अपील डिफेक्टिव सॉरी, स्पेशल अपील डिफेक्टिव का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखिए, एक टाइम पीरियड दिया जाता है जब सिंगल बेंच का ऑर्डर आता है, उसके 30 डेज वर्किंग डेज में उसके अंदर अगर कोई केस होता है तो वो स्पेशल अपील में आता है। जिस प्रकार से आपने देखा था कि सिंगल बेंच में केस हुआ था तो वहाँ रिट ए लिख करके आता था, क्योंकि वो सिंगल बेंच का था और फ्रेश था, इसलिए रिट ए आता था। डबल बेंच में क्या होता है कि स्पेशल अपील की जाती है। अगर 30 डेज के अंदर अपील कर दिया जाता है तो वहाँ सिर्फ स्पेशल अपील लिख करके आता है, लेकिन अगर 30 दिन से ज़्यादा का समय निकल जाता है तो वहाँ पर स्पेशल अपील डिफेक्टिव लिख करके आता है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि डिफेक्टिव क्यों लिख करके आ रहा है। दूसरा देखिए, फाइलिंग नंबर दिया हुआ है 8176। फाइलिंग डेट जो है वो 4 फरवरी 2022 की है और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 53, यही आपका रिट नंबर है। रिट जो है डबल बेंच की वो 53 है। रजिस्ट्रेशन डेट इसकी जो है 10 फरवरी की है। अब बात करते हैं केस स्टेटस में। फर्स्ट हियरिंग डेट अभी हुई नहीं, इसलिए ब्लैंक है। नेक्स्ट हियरिंग डेट जो होनी है वो 15 फरवरी 2022 की लगी है, यानी 15 फरवरी को पहली हियरिंग होगी। स्टेज ऑफ केस में क्या है? फ्रेश है। कोरम में देखा जाए तो 6552 ये आपका बेंच आईडी है। जो जस्टिस हैं कौन है? ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल जी और ऑनरेबल जस्टिस पीयूष अग्रवाल जी। देखिए, आपको पता है कि राजेश बिंदल सर जो हैं इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और दूसरे जज हैं पीयूष अग्रवाल। यानी कि जब इस केस में चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो आप केस की संगीनता को समझ सकते हैं कि केस कितना इम्पोर्टेंट है आपका। बेंच देखेंगे तो बेंच में डिवीज़न बेंच, डिवीज़न बेंच का मतलब डबल बेंच, यानी दो जजों की जो बेंच होती है उसी को डिवीज़न बेंच बोलते हैं। स्टेट है उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। अपील जो की गई है वो सिविल अपील है। सिविल और क्रिमिनल दो तरह की होती हैं, यहाँ पर ये सिविल अपील है, क्रिमिनल का इससे कोई मतलब है नहीं। कॉज लिस्ट नेम फ्रेश लिस्ट है। प्लस इसमें आप देखेंगे तो जो 15 तारीख को हियरिंग लगी है उसमें जो सीरियल नंबर है वो पहले नंबर पर है, यानी कि जज जो है वो राजेश बिंदल सर हैं और पीयूष अग्रवाल सर हैं और इनकी बेंच में पहले सीरियल नंबर पर वीडियो 2018 का जो रिट नंबर 53 है वो लगा हुआ है। तो ये तो हो गया आपकी जानकारी जो अपडेट हुई है। दूसरी इसी में देख लेते हैं, पार्टी किसको बनाया गया है, रेस्पोंडेंट कौन कौन है और उनके वकील। तो सेम है जो आपका सिंगल बेंच में था, स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स। एडवोकेट में है CSC चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और दूसरा है सिद्धार्थ सिंगल साहब जो कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से रहेंगे और CSC जो हैं ये स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से रहेंगे। दूसरा सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी कि सचिव समाज कल्याण विभाग,
और यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से 2 लोगों को बनाया गया है, एक एग्जामिनेशन कंट्रोलर और दूसरे सेक्रेटरी। ये आपके पार्टी जो बनाई गई हैं उनकी डिटेल है। प्लस आप इसमें देखेंगे कैटेगरी डिटेल्स जो है, सब कैटेगरी में आप देखेंगे अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर ऑफ सिंगल जज इन रिट पिटीशन, यानी कि सिंगल बेंच का जो आया था ऑर्डर उसी के अगेंस्ट जो है ये अपील की गई है। 15 तारीख को हियरिंग होनी है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे 15 तारीख को हियरिंग होगी तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आ रहा है, एक्सेप्ट होगा केस या रिजेक्ट होगा कि क्या होगा प्रॉपर हियरिंग। देखिए होता क्या है कि जब पहली हियरिंग लगती है तो सिंगल बेंच का जो भी ऑर्डर आया है उसी को लेकर के पॉइंट्स रखे जाते हैं। पॉइंट्स रखे जाएंगे, जज साहब के सामने दोनों पार्टियां उपस्थित रहेंगी, यानी कि पिटिशनर और रिस्पोंडेंट। वहां पर एक एक पॉइंट पर देखा जाएगा, बहस किया जाएगा। ये सब जज साहब के ऊपर निर्भर करेगा। अगर उन्हें लगता है कि पॉइंट जो है वैलिड हैं, स्ट्रांग हैं, तब केस आगे बढ़ेगा, एक नेक्स्ट हियरिंग लगेगी और इस तरह से केस आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर लगता है कि कोई स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, वैलिड पॉइंट नहीं है, तो फिर केस वहीं पर डिसमिस कर दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो यानी कि ये आप मानकर चलिए 15 तारीख को जो है वो डिसाइड होगा कि आगे बढ़ना है या वहीं पर केस खत्म होगा। और ये वैलिड पॉइंट जो होंगे, जो चैम्बर की तरफ से रखे जाएंगे, उस पर डिपेंड करेगा। प्लस प्रॉपर हियरिंग होगी तब, ऐसा नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट में हो जाए, तो उस पर ये डिपेंड नहीं करना चाहिए। यानी प्रॉपर हियरिंग होगी, वैलिड पॉइंट होंगे, केस आगे बढ़ेगा, जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है। दूसरी चीज़ देखिए, सिद्दीकी साहब का केस अभी जो रिट नंबर है वो नहीं मिला है। जो मेरी बात हुई है ये पता चला है कि अभी 4-5 दिन कम से कम लगेंगे रिट नंबर मिलने में। और जो बताया गया है कि 20 तारीख तक फर्स्ट हियरिंग सिद्दीकी साहब की हो सकती है। अब ये तो वक्त बताएगा कि 4-5 दिन में मिल जाता है कि कितने दिन में मिलता है। फिलहाल जो मेरी बात हुई है मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब इसमें आप देखेंगे जैसे कि पेटिशनर की तरफ से वकील जो हैं, 2 वकील उसमें दिखा रहा है। नंबर 1 आकाश यादव जी का नाम है और दूसरा सीनियर एडवोकेट है। अब सीनियर एडवोकेट का मतलब क्या है, वो है अशोक खरे साहब का नाम। क्योंकि जो सीनियर एडवोकेट होते हैं उनका नाम नहीं लिख करके आता है, सीधे सीनियर एडवोकेट लिख करके आता है। दूसरी चीज़, आकाश यादव जी का नाम क्या है। देखिए जब सिंगल बेंच का कोई केस होता है उसमें जो एडवोकेट होते हैं, जो काउंसिल होती है, वो डायरेक्ट डबल बेंच में आ जाती है यदि कोई अपना नाम विड्रॉ नहीं करता है। तो जो रिट नंबर 53 है इसमें 2 नाम हैं, एक आकाश यादव जी का है, दूसरा सीनियर एडवोकेट अशोक खरे जी का है। चूंकि 3 वकील थे, 3 काउंसिल इसमें थी, जय सिंह यादव जी भी थे, लेकिन नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया था डबल बेंच के लिए उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया था, इस वजह से उनका नाम नहीं आ रहा है। बाकी इसी तरह से आगे जो जो रिट होंगी उनमें जो जो चैम्बर इंगेज था, जिन वकीलों का नाम था उनका नाम हूबहू आएगा, अगर वकील अपना नाम विड्रॉ नहीं करते हैं। तो इसमें यह जानकारी हो गई। प्लस 53 रिट नंबर लग गया है, बाकी अभी नहीं लगे हैं, तो कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। देखिए इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। कारण ये है कि आकाश भैया ने 53 रिट नंबर जो मिला है इस केस को उन्होंने फॉलोअप किया था, इस वजह से इतनी जल्दी ये केस हो गया, यानी कि रिट नंबर मिल गई है और हियरिंग 15 तारीख को लग गई है। बाकी धीरे धीरे जो भी और केस हैं जो अपील करने हैं वो अपील धीरे धीरे उनका रिट नंबर भी आ जाएगा, क्योंकि अपील तो किया ही जा चुका है, रिट नंबर उनका भी धीरे धीरे आ जाएगा। सिद्दीकी साहब से जो बात हुई है 4 से 5 दिन बताया गया है, वहाँ से भी रिट नंबर मिल जाएगा। अब क्लब होता है केस कि क्या होता है, अलग अलग हियरिंग होती है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल अभी जो है वो 15 तारीख है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 15 तारीख को डिसाइड हो जाएगा केस आगे जा रहा है या केस वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो इंतज़ार करिए 15 तारीख, देखिए ऊँट किस तरफ करवट लेता है, किधर केस जाता है, एक्सेप्ट होता है या डिस्पोज ऑफ होता है, ये 15 फरवरी को पता चलेगा। फिलहाल 2 जजों का
चैम्बर 2 जजों की बेंच है और एक जो उसमें है ऑनरेबल जस्टिस बिंदल सर, वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हैं। यानी आप केस समझ रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। बाकी देखते हैं 15 तारीख को क्या होता है, जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों को बता दी जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।